बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, व्यूअर्स, एवरीवन, दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज की वीडियो जो है ये बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है और अमूमन गली मोहल्ले में ऐसे प्रॉब्लम जो है वो नज़र आती है। गली में मोहल्ले में उबाश नौजवान गली की नुक्करों पे खड़े रहते हैं, आने जाने वाली लड़कियों को तंग करते हैं, शुरफा की बहू बेटियों को छेड़ते हैं। तो ऐसे ही एक क्लाइंट मेरे पास आए, बड़े परेशान थे। कहने लगे कि जी मेरा मोहल्लेदार है और मेरी बेटियों को जब भी वो घर से निकलती हैं उनका पीछा करता है, उन पे आवाज़ें कसता है और उनको तंग करता है, हरासा करता है। बाज़ औक़ात उसके साथ चंद और लड़के भी होते हैं। तो मैंने उनके घर में कंप्लेन की है, शिकायत की है, तो वो बजाय इसके कि उनको मना करें, उनके घर वालों ने भी मुझे ही और मेरी बेटियों को बुरा भला कहा है। तो मैं इस पे बड़ा परेशान हूँ। इस पर एफर्ट की गई, तगदो की गई और ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। एफआईआर के बाद ऐसे जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो फर्दर स्टार्ट हुई। तो आए चलें ये एफआईआर जो है इसका तज्जिया करते हैं, इस पे वर्क करते हैं। एफआईआर यूं है, बहिदमत जनाब एसएचओ साहब, थाना सो एंड सो लाहौर, गुजारिश है कि साहिल, जैसा कि आपको इल्म है कि वीडियो बनाते वक्त जो हमारे ज़ाती क्लाइंट होते हैं, जो हमारे ज़ाती मामलात हैं, उसमें नाम वगैरह हिडन रखा जाता है। असल मकसद किसी की पगड़ी उछालना नहीं होता, किसी को हाईलाइट करना नहीं होता। असल मकसद जो होता है वीडियो बनाने का वो तो ये है कि कानून की बालादस्ती हो, कानून की अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, आवाम को, लोगों को पता चले कि कानून ये है, इस तरीके से वर्क करेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस वजह से फिर चंद जो इसमें एविडेंस होते हैं उनको हिडन रखा जाता है। बहरहाल मजमून पे आते हैं। साहिल जो भी उसका नाम और एड्रेस है वो हिडन है। का रहायशी हूँ ये कि साहिल का मोहल्लेदार, उसका भी नाम हिडन है। साहिल और साहिल की फैमिली को बहुत तंग करता है। पॉइंट ये है कि साहिल की फैमिली को बहुत तंग करता है ये कि साहिल एक शरीफ शहरी है। साहिल की बेटियां जब भी घर से निकलती हैं तो उनका पीछा करता है, उन पर आवाज़ें कसता है, बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करता है, उनको हरासा करता है। इससे कबल भी इल्ज़ाम मज़कूरा के साथ थाना में बैठकर और पंचायती तौर पर बातचीत की। इल्ज़ाम मज़कूरा को समझाया गया। इल्ज़ाम मज़कूरा वहाँ बैठकर माफ़ी मांगी है और कहता है कि दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। इल्ज़ाम मज़कूरा के घर वालों को भी इतला की है, मगर इल्ज़ाम मज़कूरा बाज नहीं आ रहा। दिन रात साहिल के घर के बाहर से चक्कर लगाता है और कभी साहिल के घर के बाहर ही खड़ा रहता है।
मना करने पर साहिल और साहिल की फैमिली के मुंह पर तेजाब फेंकने, अगवा करने और जान से मारने की धमकियां देता है। ये बड़ा ही स्ट्रिक्ट एलिगेशन है, हिनियस क्राइम है ये। गो के पुलिस ने एफआईआर में जो सेक्शन प्रोड्यूस किए हैं उसमें ये जो लाइन है इसके मुताबिक पुलिस ने सेक्शन जो है वो एफआईआर में प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन ये फर्दर जब ट्रायल में जाएगा मामला या उससे पहले भी कंसर्न अथॉरिटी जो है, कंसर्न अदालत जो है उसमें एक एप्लीकेशन मूव करके तो इस पर भी सेक्शन जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जो दफात कानून में एसएच लिखी हुई हैं वो इसमें शामिल की जा सकती हैं। बहरहाल पुलिस का एफआईआर दे देना ही काफी है, क्योंकि एफआईआर होने से जो एक क्राइम है वो रजिस्टर्ड तो हुआ, उस पे फर्दर जो भी मामला करना है आगे चल के ट्रायल में वो देखा जाएगा कि इसमें दफात बढ़ानी है या मामला जो है वो किस तरफ को जाता है। तो ये तो बात की बात है। बहरहाल एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाने से ही मामला फर्दर प्रोसीडिंग में आता है। अगर एफआईआर ही रजिस्टर्ड ना हो तो फिर तो फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। चलें नेक्स्ट। इल्जाम है मज़कूरा से साहिल और साहिल की फैमिली बहुत तंग है। इल्जाम है मज़कूरा साहिल की गली मोहल्ला में इज्जत उछाल रहा है और कहता है कि जो करना है कर लो, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 2 से 3 दिन कबल इल्जाम मज़कूरा ने साहिल के घर एक बेहुदा हथ भी लिखकर फेंका, जिसके गवाहान को भी हिडन कर दिया गया है। चले आगे। गवाह है इस हथ में इल्जाम मज़कूरा ने बेहुदा बातें और बेहुदा गाली गलौच लिखी हुई थी। साहिल और साहिल की फैमिली को इल्जाम मज़कूरा से जान और इज्जत का खतरा है। साहिल अब थाने हाजिर आया हूँ। साहिल की जनाब से बजरिया दरखास्त गुजारिश है कि इल्जाम मज़कूरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि साहिल की इज्जत महफूज हो और साहिल की दाद रसी हो सके। साहिल आपका बेहद मशकूर होगा, ऐन नवाजिश होगी। अल-अर्ज़ दस्तखत बहरूफ उर्दू। आगे वो जो इंस्पेक्टर थे उनका नाम था वो भी हिडन है। मज़कूरा कार्रवाई में इस वक्त मैं कमरा तफ्तीश में मौजूद हूँ। एक दरखास्त मार्क शुदा फ्रंट डेस्क मौसूल हुई जो मजमून दरखास्त है सरदस्त सूरत जुर्म 509(2) ते पे ताज़ीरात पाकिस्तान पाई जाकर बगर्ज़े अंदराज मुकदमा हवाला मर्र दफ्तर अरसाल है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश हवाला इन्वेस्टिगेशन की जाए। दस्तखत बहरूफ उर्दू। ये जैसा कि मैंने ब्रीफ किया कि पुलिस इंस्पेक्टर का नाम होगा इसमें, तो वो फिर जो हिडन है। इस कमरा तफ्तीश टाइम लिखा हुआ है अस्थाना हस्बे आमद तहरीर दरखास्त मुकदमा दर्ज करके असल तहरीर दरखास्त मां नकल एफआईआर बगर्ज़ अरसाल है। मुकदमा हाजा की बाबत जनाब एसएचओ साहब को मतला किया गया है। तो ये एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई। एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाने में
जो अहम नकात वाजे हुए हैं और जो पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान सेक्शन 509, 1 और 2 बयान करता है, वो है किसी औरत या लड़की को तंग करना, उसे छेड़ना और इंसल्टिंग मोडेस्टी और कॉजिंग सेक्सुअल हरासमेंट। ये इस जुर्म की हेडिंग है। आगे इसमें वजाहत यूं है कि हु एवर, जो कोई औरत या लड़की की पाक दामनी की तौहीन करे, उस पे आवाजें कसे, उसको कोई ऐसा मवाद खत वगैरह लिख कर दे, हाथ फेंके जिस पर कोई धमकी लिखी हो, उसको कोई फिजिकली या ऐसे किसी भी तरीके से कोई धमकी दे, मुलाजमत की जगह पर हो, बज़ाहर या मानवी कोई ऐसी शर्त लागू करे उसको, जब उसको मुलाजमत दी जा रही है उस वक्त कोई शर्त ऐसी लागू करे, हलवत में मदाहलत बेजा करे, तो ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है। इस पे बकायदा FIR होगी और इसकी सजा 3 साल कैद सख्त, जुर्माना या 5 लाख तक जुर्माना, या फिर दोनों, सजा भी और जुर्माना भी। ये तो है सजा जुर्माना, ये तो ट्रायल में वाजे होगा, लेकिन इस तरह से गली मोहल्ले में खड़े होना, लड़कियों को तंग करना, लड़कियों के स्कूलों के आगे खड़े होना, रास्ते में उनको तंग करना, उनको घरों के दरवाजे पे या उनके गली में ऐसे हर वक्त चक्कर लगाते रहना, उनको ऐसे तंग करना, उनकी फैमिली को हरासा करना, तो इस पे कानून जो है वो बड़ा सख्त है। सेक्शन 509 जो है पीपीसी का, उसमें ये मामला बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है। तो ये एक प्रैक्टिस में FIR करवाई थी, तो मैंने सोचा दोस्तों के साथ शेयर की जाए। और हमारी ये छोटी छोटी काविशें अगर आपको अच्छी लगें तो काइंडली हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।